किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक हेज फंड मैनेजिंग कंपनी का एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट पूरे के पूरे टेक वर्ल्ड, एनवीडिया, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई जैसी बड़ी कंपनीज को हिला कर रख देगा। डीप सीक ने एक वीक के अंदर अंदर पूरी की पूरी गेम को बदल कर रख दिया। इसकी परफॉर्मेंस देखकर यूएस स्टॉक मार्केट और टेक स्टॉक्स क्रैश कर गए। एनवीडिया का स्टॉक एक दिन में 17% गिर गया और इसके मार्केट कैप से $560 बिलियन गायब हो गए। एग्जैक्टली जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल स्वेरिंग सेरेमनी थी, उसी दिन चाइना ने इस एआई को लॉन्च किया, जो एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। सो एग्जैक्टली व्हाट इज डीप सीक? व्हाई डिड इट क्रैश द होल टेक वर्ल्ड एंड यूएसए स्टॉक मार्केट? व्हाई इज इट बेटर देन चैट जीपीटी? क्या ये सच में रिलायबल है या फिर ये एक और कॉन्स्पिरेसी है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हाय, दिस इज मुस्कान, आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री ट्रेल में। सबसे पहले जान लेते हैं कि डीप सीक क्या है और ये कैसे शुरू हुआ। असल में ये एक साइड प्रोजेक्ट था एक हेज फंड मैनेजर का जो चाइना से हैं, जिनका नाम है लियांग वेनफेंग। ये एक फंड मैनेजिंग कंपनी थी जो कि स्टॉक मार्केट में क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो माइनिंग भी करती थी, जिसके लिए इनके पास बहुत सारे आउटडेटेड जीपीयूज रखे हुए थे। तो इस कंपनी के मैनेजर्स ने सोचा, क्योंकि स्टॉक मार्केट वीकेंड्स पर बंद होती है, क्यों ना एक साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए जिससे उनके जीपीयूज यूज हो सकें। इसके बाद उन्होंने एक एआई मॉडल क्रिएट करने का सोचा, डीप सीक। ये मई 2023 में स्टार्ट हुआ था, जो कि कुछ ही टाइम में टेक वर्ल्ड में एक डिसरप्टिव डेवलपमेंट बन गया। क्योंकि डीप सीक का नाम पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक नया एआई मॉडल है। इसके बारे में ऑलरेडी टेक वर्ल्ड और एआई वर्ल्ड को पता था, क्योंकि इसका लास्ट वर्जन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि था R10। DeepSeek R10 इसका फर्स्ट एआई मॉडल था, लेकिन इसके पहले मॉडल को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ये इतना एडवांस नहीं था कि चैट जीपीटी या फिर गूगल जेमिनाई जैसे एआई से कम्पीट कर सके। क्योंकि जो R10 मॉडल था वो कम्प्लीटली रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करके बनाया गया था। इसमें किसी भी टाइप की सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं थी। चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई जैसे एआई मॉडल्स टोटली सुपरवाइज्ड लर्निंग पर रिलाई करते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में एआई मॉडल के पास एक बहुत बड़ा डाटाबेस होता है, जिसमें लेबलिंग के बेसिस पे ये बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, या फिर इस इनपुट का ये आउटपुट होना चाहिए। इसे सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊं तो अगर मुझे एक छोटे बच्चे को ये सिखाना है कि रेड और ग्रीन कलर कौन सा है, तो मैं उसके पास बहुत सारे कलर्स रख दूंगी और रेड और ग्रीन को उसके नाम से लेबल कर दूंगी, जिससे उसे पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रीन कलर है और कौन सा रेड। दूसरी तरफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग में किसी भी टाइप का डाटाबेस नहीं होता जिससे बताया जा सके कि क्या सही है और क्या गलत। एआई एल्गोरिदम ट्रायल और एरर मेथड का यूज कर कर लर्न करता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए तो एक बच्चे को एक बाउल चॉकलेट का और दूसरा बाउल लेमन्स का दे दिया जाए, तो जब वो लेमन को टेस्ट करेगा तो उसे खट्टा लगेगा, और जब वो चॉकलेट को टेस्ट करेगा तो वो उसे मीठी और टेस्टी लगेगी, जो उसे रिवॉर्डेड फील कराएगा। इससे उसे खुद एक्सपीरियंस कर कर पता चल गया कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डीप सीक R10 टोटली रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर बेस्ड था, लेकिन इस साल 25 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल स्वेरिंग के दिन डीप सीक ने अपने R1 मॉडल को लॉन्च किया। इस मॉडल ने पूरी की पूरी गेम पलट कर रख दी। इस मॉडल में इन्होंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ साथ थोड़ी सुपरवाइज्ड लर्निंग भी की है। बट इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि ओपन एआई जैसे मॉडल्स के लिए $6.6 बिलियन फंड रेज किए गए, $100 मिलियन खर्च कर दिए गए एआई ट्रेनिंग के लिए। और तो और $1 ट्रिलियन कंपनी गूगल, इन्होंने भी अपने एआई को ट्रेन करने के लिए $200 मिलियन लगा दिए, और दूसरी ओर डीप सीक को ट्रेन करने के लिए सिर्फ $6 मिलियन लगे हैं। एंड अराउंड 2 इयर्स में इसको बनाकर लॉन्च भी कर दिया गया। ऑन टॉप ऑफ दैट ओपन एआई और गूगल जेमिनाई एक क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं, यानी कि हम इनकी टेक्नोलॉजी डाटा और कोड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ आउटपुट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। लेकिन डीप सीक में आप उनकी टेक्नोलॉजी, डाटा और कोड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और तो और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं,
और न्यू मॉडल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस मॉडल में एडवांस लेवल की चिप्स का यूज हुआ है, बट इस एआई के फाउंडर ने बताया कि उन्होंने इसमें एडवांस्ड एआई चिप्स यूज ही नहीं किए हैं क्योंकि उनके पास इसका एक्सेस ही नहीं है। अब ये एक्सेस क्यों नहीं है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 2000 NVIDIA H800 चिप्स का यूज करके बनाया गया है, जो कि बहुत ही कम एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू द टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू दीज टेक जाइंट्स, जो इसे और भी इम्प्रेसिव बनाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि जब हमारे पास ऑलरेडी ओपन एआई और गूगल जेमिनी जैसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स अवेलेबल थे, तो डीपसीक ने आकर क्या इम्पैक्ट डाला कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, टेक वर्ल्ड और एआई वर्ल्ड हिला कर रख दिया। अगर इसका आंसर मैं सिंपल भाषा में दूं तो ये सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से हुआ है। हम ओपन एआई और गूगल जेमिनी जैसे एआई मॉडल्स को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, राइट? लेकिन इनके एडवांस मॉडल्स को यूज़ करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट पे करना पड़ता है। बट सेम एडवांस टेक्नोलॉजी DeepSeek R1 हमें ऑलमोस्ट फ्री में ही दे रहा है। अगर एक एग्जाम्पल से समझें, जहां ओपन एआई का एक मॉडल O1 यूज़ करने के लिए आपको $15 स्पेंड करने पड़ेंगे फॉर 1 मिलियन इनपुट टोकन्स, वहीं सेम क्वांटिटी के लिए डीपसीक में आपको सिर्फ 0.55 सेंट्स स्पेंड करने पड़ेंगे। और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, इस एआई मॉडल को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि हो सकता है इसी कॉस्ट में हमें एडवांस टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर अवेलेबल हो सके। ये एआई मॉडल छोटे टेक स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि वो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर अपने खुद के टेक मॉडल्स बना सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल स्वेरिंग सेरेमनी पर इस एआई का लॉन्च होना डेफिनेटली चाइना का यूएसए को एक मैसेज था, क्योंकि कुछ टाइम पहले यूएसए ने कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए थे जिसमें हाई एंड जीपीयूज और चिप्स को एक्सपोर्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। इसमें उन्होंने सभी कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 में जो कंट्रीज आती हैं उनमें हाई एंड जीपीयूज और चिप्स को एक्सपोर्ट करना इजी होगा। टीयर 2 में जो कंट्रीज आती हैं उनमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होगी, लेकिन टीयर 3 में आने वाली कंट्रीज में नियरली इम्पॉसिबल होगा इन हाई एंड टेक्नोलॉजीज को एक्सपोर्ट करना, और चाइना को टीयर 3 में रखा गया था। अक्टूबर 2023 तक चाइना के पास एनवीडिया की सभी एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस था जो उस वक्त H800 थी। इसके बाद और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आई, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से चाइना के पास इसका एक्सेस नहीं था। यही रीज़न है कि H800 का यूज़ करके उन्होंने इस एआई मॉडल को बिल्ड किया जो इसे और भी इम्प्रेसिव बनाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या ये एक रिलायबल एआई मॉडल है या फिर ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। अब इसका जवाब इतनी जल्दी दे पाना बहुत मुश्किल है, अभी तो इसे ढंग से यूज़ भी नहीं किया गया। चाइना रिसर्च और टेस्टिंग में बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करता है और वहाँ का जो लेबर कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। ये भी एक मेजर फैक्ट हो सकता है कि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम है। ChatGPT को बनाने में पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, उसके बाद टेस्टिंग भी हुई है। यही रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा सस्टेनेबल है और रिलायबल भी। आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।